हरिद्वार स्थित गंगा के तट पर गोचर व गाय के लिए त्यागा अन्न। फलोदी की गोचर भूमि की 4 दीवारी व नंदीशाला नहीं बनने तक फलोदी विधानसभा प्रत्याशी महेश व्यास ग्रहण नहीं करेंगे अन्न। फलोदी के समाज सेवी व विधानसभा प्रत्याशी रहे महेश पन्नालाल व्यास इन दिनों हरिद्वार तीर्थ स्थल पर हैं, जहां पितृ तर्पण व अन्य धार्मिक कार्यों के साथ फलोदी विधानसभा क्षेत्र की गोचर भूमि के संरक्षण व क्षेत्र में आवारा गौवंशों के रखरखाव को लेकर नंदीशाला निर्माण कार्य नहीं होने तक अन्न ग्रहण नहीं करने का संकल्प लिया है। फलोदी विधानसभा प्रत्याशी महेश पन्नालाल व्यास ने बताया कि हमारे गौ माता बहुत दुखी है, जंगल सीमित हो रहे हैं, वनस्पति समाप्त हो रही है। किसी जमाने में हमारे गौवंशों को पौष्टिक सेवन, दमन, घास खाने को मिलता था, जिससे दूध घी की कोई कमी नहीं रहती थी। आज सिंथेटिक दूध जहर के रूप में हमारे बच्चे पीते हैं, जिसके कारण अल्प आयु में जवान बूढ़े की तरह हो जाता है। उसकी अकाल मृत्यु विभिन्न बीमारियों के चलते हो जाती है। व्यास ने बताया कि फलोदी नगर पालिका क्षेत्र में तकरीबन 1350 बीघा गोचर भूमि है, लेकिन इसमें गौवंशों के चरने योग्य घास का अभाव है। क्षेत्र की गोचर भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण भूमाफियाओं की नजर इस पर है। क्षेत्र में गौवंशों के साथ नंदी की संख्या भी अधिक बढ़ गई है, जिनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही। वे अकाल मौत का ग्रास हो रहे हैं, जिसके कारण धरती पर कष्ट बढ़ रहा है। हिंदू समाज को एक तरफ ध्यान देना होगा, वो अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं महेश पन्नालाल फलोदी। कल मैंने एक संकल्प लिया है। हरिद्वार के अंदर माँ गंगा के अंदर स्नान करते हुए मैंने एक संकल्प किया है कि फलोदी के अंदर 705/1 जो खसरा है, उसके अंदर 1350 बीघा जो ज़मीन है, उसके ऊपर गौ माता के लिए एक नंदीशाला बने और वहाँ पर 500 बीघा में शेवण घास, नेपियर घास ये बने, पूरी 4 दीवारी बने, जो करीबन 9100 मीटर होगी, करीबन 30,000 फीट के आसपास होगी। और वहाँ पे प्राकृतिक तालाब हो, वहाँ रहने के लिए कुछ कमरे हो साधु संतों के लिए, जो वहाँ आए। फलोदी के अंदर जो भी साधु संत आए, मैं चाहता हूँ वहाँ रहें। एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे फलोदी और उसके आसपास के जितने भी आवारा पशु हैं, जो प्लास्टिक खाते हैं, गंदगी फैलते हैं, कई बार आम व्यक्ति को उससे चोट भी लगती है और उससे शहर के अंदर गंदगी व्यवस्था भी फैली हुई है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। और मेरा ये जो प्रण है, मेरी कोई मांग नहीं है, ना ही मेरा कोई आंदोलन है। ये मैंने प्रण किया खुद को बांधने के लिए, ताकि मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी शक्ति सिर्फ एक ही तरफ लगे। मैं अन्न नहीं लूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। मैं दूध लूँगा, दही लूँगा, मक्खन लूँगा, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए इस धरती के ऊपर अमृत के रूप में, तो वो लूँगा। कहते हैं भादरी राज जी महाराज जी जो थे, इतना सा कटोरा दही पीकर भी अपना जीवन यापन करते थे। तो बहुत सुंदर एक नंदीशाला बने फलोदी के अंदर। फिर उसके पश्चात जब वो बने तो मैं आऊँगा यहाँ पे कुछ अपने ही लोगों के साथ, फलोदी के लोगों के साथ, और यहाँ आकर और गंगा जल ले जाकर वहाँ फलोदी के अंदर जो नंदी है उनके चरण प्रखर करके उसके पश्चात ही अन्न ग्रहण करूँगा। और आप चिंता ना करें, 125 किलो वजन है मेरा, शरीर बड़ा है तो शरीर भी पतला हो जाएगा, काम अधिक कर पाऊँगा जनता का, शरीर भी स्वस्थ होगा, छोटी मोटी बीमारियाँ स्वतः ही दूर हो जाएगी, दिमाग भी अच्छा चलेगा, जो जनता के काम आएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें और जल्दी फलोदी लौट कर आऊँगा। तो जितने भी लोग हैं, कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, बिल्कुल आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत करूंगा। आप लोगों की बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी। जिसका सबसे उचित विचार होगा, जिसका सबसे उचित प्लान होगा, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें सबका सहयोग लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति अपने हाथ से एक ईंट दे, ईंट नहीं दे तो सीमेंट दे, सीमेंट नहीं दे तो कोई एक दिन। MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के खिलाफ फलोदी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ADM हाकम खान को ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के डोसना टोल प्लाजा पर MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर फलोदी मुस्लिम समाज के युवाओं ने आज राष्ट्रपति के नाम ADM हाकम खान को ज्ञापन सौंपा।
मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि एमआईएम के काफिले पर यूपी के डोसना टोल प्लाजा पर सचिन व शुभम नामक 2 आपराधिक तत्वों के लोगों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से असुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। ज्ञापन में बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपियों द्वारा कार पर 4 राउंड गोली चलाई गई, जिसमें एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी सहित उनके साथ लोग भी बाल बाल बचे। ज्ञापन में बताया गया कि अपराधियों का यह हथियार कहां से आया और कहां से मिले। यह दोनों लड़के तो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो बड़ी ही शोचनीय स्थिति पैदा करता है। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार से हमारी मांग है कि इस घटना के मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एआईएमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो कायराना हमला हुआ डासना टोल नाके पर यूपी के अंदर, उसको लेकर आज फलोदी के अंदर हमने एडीएम को माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय एवं गृह मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन में हमने ये बताया कि आज जो ऐसी घटना घटित हुई है उसको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय के अंदर गहरा रोष व्याप्त है। एक सांसद के ऊपर ये इतना बड़ा कायराना हमला होना है सुरक्षा के अंदर बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है और इसको लेकर प्रशासन को सख्त होना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों के ऊपर यूएपीए लगे और उचित धाराओं के अंदर ये मामला दर्ज हो और इसका पूरा खुलासा किया जाए कि ऐसी साजिशों के पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोलियां चलवाई। धन्यवाद। फलोदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी पप्पू राम माली निवासी खींचन को फलोदी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना फलोदी के खींचन गांव में प्रार्थना के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपी पप्पू राम पुत्र अलसी राम जाति माली निवासी खींचन को गिरफ्तार करने में आज सफलता प्राप्त की है। पुलिस थाना फलोदी में एक पीड़िता ने स्वयं उपस्थित होकर आरोपी पप्पू राम पुत्र अलसी राम जाति माली निवासी खींचन थाना फलोदी के खिलाफ दुष्कर्म मारपीट कर लज्जाभंग की रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अपराध धारा 323, 341, 354, 376 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच रामकरण सिंह मलिंदा द्वारा की जा रही थी, जिस पर आरोपी पप्पू राम माली को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि फलोदी के खींचन गांव में प्रार्थना के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पप्पू राम पुत्र अलसीराम जाति माली निवासी खींचन थाना फलोदी की गिरफ्तारी हेतु राकेश कुमार खेयालिया थाना अधिकारी फलोदी को विशेष निर्देश दिए रखे थे, जिस पर दीपक कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलोदी के निर्देशन में रामकरण सिंह मलिंदा वृत्त अधिकारी वृत्त फलोदी के सुपरविजन में राकेश कुमार खेयालिया थाना अधिकारी फलोदी के नेतृत्व में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एकत्रित कर सूचना व डाटाबेस के आधार पर सूचनाएं प्राप्त कर आरोपी पप्पू राम पुत्र अलसीराम जाति माली निवासी खींचन को फलोदी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बाप तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी की कार्यप्रणाली से परेशान अधिवक्ताओं ने आज किया कार्य का बहिष्कार। तहसीलदार सोनी के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाकर सौंपा ज्ञापन। बाप तहसील परिसर में आज मंगलवार को फरियादियों की भीड़ तो बहुत रही, मगर अधिवक्ताओं ने तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी के मनमानी रवैये पर विरोध जताकर कार्य का बहिष्कार करने के चलते आमजन को भी आज परेशानी हाथ लगी, जिसको लेकर अधिवक्ता संस्थान बाप द्वारा निबंधक कार्यालय के नाम SDM हरि सिंह देवल को आज ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता संस्थान बाप के अध्यक्ष मदन सिंह भाटी, सचिव विजय तंवर, उपाध्यक्ष मदन शर्मा ने बताया कि बाप तहसीलदार का आमजन व अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार सही नहीं है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन गांव के संघ के सपनों पर जानबूझकर तहसीलदार सोनी द्वारा पानी फेरा जा रहा है। शिविरों में बहुत कम पंजीयन हुए। सरकार की मंशा थी कि आमजन को उसके घर पर ही न्याय मिले। शिविर प्रभारी द्वारा आमजन के हितों में पारित निर्णय और रिकॉर्ड दुरुस्ती के कार्य बदनीयती से तहसीलदार द्वारा रोककर आमजन के कार्य को नहीं किए जाने से लोग परेशान हुए। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसीलदार की नीयत में खोट है, इसलिए शिविर प्रभारी के आदेश के बावजूद भी उन मामलों की पुनः जांच तथ्यात्मक रिपोर्ट के नाम न्यायालय निर्णयों की पालना नहीं कर ट्रायल किया जा रहा और साथ ही उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया कि जमीन व्यवसाय से जुड़े लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, साथ ही पंजीयन समय में अधिवक्ताओं को कार्यालय में बैठने से मना किया जा रहा है, जो उचित नहीं।
आज संस्थान के सदस्यों द्वारा तहसील कार्यालय समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर निबंधक कार्यालय अजमेर के नाम एसडीएम हरि सिंह देवल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि बाप में नायब तहसीलदार का पद भी खाली है, उसे तुरंत भरकर पंजीयन का कार्य उन्हें सौंपा जाए। अधिवक्ताओं ने बताया कि पूर्व में कई बार निवेदन कर उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता संस्थान के अध्यक्ष मदन सिंह भाटी, सचिव विजय तंवर, उपाध्यक्ष मदन शर्मा, एडवोकेट रतन सिंह, भंवरलाल सुथार, ओम प्रकाश बिश्नोई, सुभाष बिश्नोई, वीरेंद्र सिंह, नसीम खां, अशोक बिश्नोई, राजेंद्र सिंह, सिकंदर खां मंगलिया, मूलचंद, नवीन शर्मा, रवि पालीवाल, रफीक खां, मदन कुमार सहित कई अधिवक्ताओं ने निबंधक राजस्व मंडल अजमेर के नाम ज्ञापन सौंपा। बाप ने के सभी अधिवक्ताओं ने एक राय पे निर्णय किया है कि जो अभी सरकार की जो महत्वाकांक्षी जो था प्रशासन गांव के अभियान 2021, इसमें सरकार की मंशा ये थी कि हर नागरिक को, हर किसान को घर बैठे न्याय मिले, उसके कार्य हो। इसी मंशा को पूर्ण करने के लिए अभियान लगे थे और उस अभियान में शिविर प्रभारी बाप ने अधिवक्ताओं के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से खूब सारे लोगों के काम किए, कोर्ट के फैसले हुए, बंटवारे हुए, रास्ते का प्रकरण हुए, पत्थरगड्डी हुई। तो इन प्रकरणों की बात आती है फैसले के बाद में पालना की, जो कि तहसीलदार को पेश होते हैं। तो ये प्रकरण संबंधित अधिवक्ता ने या जनप्रतिनिधियों ने या किसी पक्षकार ने तहसीलदार के सामने ऐसे प्रकरण पेश किए पालना के लिए। तो तहसीलदार बाप द्वारा इसमें मध्यांतिक पूर्व उन प्रकरणों को लंबित करने की नीति से अनावश्यक टिप्पणी डालकर, किसी में तथ्यात्मक रिपोर्ट, किसी में जांच रिपोर्ट, तो ऐसे करके उनको लंबित कर दिया। मतलब कि एक सरकार की एक सफल योजना को किसी भी तरह दबा के लोगों को न्याय तक न पहुंचने की एक गलत कोशिश की। इस विरोध में और उसके साथ भी तहसीलदार का बाप का जो रवैया है पहले से ठीक नहीं है। आम जनता में उनका विरोध है। पंजीयन से संबंधित कार्य है या कोई अन्य राजस्व के कार्य है, तो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट उनकी टेबल से वापस जनता तक पहुंचता नहीं है निस्तारण होके। तो ये मांग है धीरे धीरे बढ़ती आज आंदोलन का रूप ले चुकी है। हम अधिवक्ता इसी मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं कि जो ये कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट के डिसीजंस हैं, तो इनका समय पर निस्तारण हो। तो इस संबंध में हमने निबंधक राजस्व मंडल जोधपुर अजमेर को एक पत्र ज्ञापन मार्फत उपखंड अधिकारी बाप के प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांगे ये है कि जो भी ये फैसले हैं ये इनकी पालना समय पर हो और जो रवैया तहसीलदार बाप अपना रही है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और नायब तहसीलदार का पद खाली है वो पद भरा जाए और पंजीयन का चार्ज उनको दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और हमारी मांगे पूरी हो सके। फलोदी से निर्भय धारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।